यत्र नार्यस्ते पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, यत्रे तास्तु न पूज्यते सर्वत्र फला क्रिया। अर्थात कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जिस समाज में, जिस घर में नारी की पूजा की जाती है वहाँ पे देवताओं का वास होता है। रमन्ते तत्र देवता, यानी कि वहाँ पे देवता भी रमते हैं, वहाँ देवताओं का निवास होता है, देवताओं का आना जाना होता है। जिस समाज में नारी का आदर सत्कार नहीं किया जाता, उससे अच्छे वचनों से उसका स्वागत नहीं किया जाता, उसको आभूषण वगैरह नहीं दिए जाते, कहने का मतलब है कि नारी का अच्छे से स्वागत नहीं किया जाता, और उस समाज में वो लोग कितना भी आप अच्छा कर्म कर लो, सारे कर्म आपके निष्फल होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं अपना नारीवाद। नारीवाद एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो आपकी डे टू लाइफ से रिलेटेड है। अगर आपने नारीवाद को सही तरीके से समझ लिया, सही तरीके से उसको अपनी लाइफ में उतार लिया और उसको इम्प्लीमेंट किया अगर आपने अपनी लाइफ में, तो मैं इतना ज़रूर कहूँगी दोस्तों कि ज़्यादा नहीं बट काफ़ी कुछ आपके अंदर और आपकी फैमिली के अंदर बदलाव आ जाएगा। आपकी सोच बदलेगी तो सब कुछ बदलेगा। सोच ही तो सबसे बड़ी चीज़ है। तो इस टॉपिक को, मैं खुद एक नारी हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी पीड़ा सुना रही हूँ, ठीक है। मेरे साथ साथ कई लोगों का यही सोचना है और कई नारियों के साथ ऐसा ही होता है, और मैं तो एज अ टीचर उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। कोई जेंट्स टीचर भी होगा तो भी वो भी नारीवाद को ऐसे ही एक्सप्लेन करेगा। ऐसा नहीं है कि उसके लिए नारीवाद टॉपिक बदल जाएगा, उसके लिए भी नारीवाद वो ही रहेगा। ओके, सबसे पहले हम नारीवाद का मीनिंग समझते हैं कि नारीवाद का कहना क्या होता है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, कुछ चीज़ें हैं जो आपको नारीवाद से समझने में आसानी रहेगी, नारीवाद को बड़े इजी वे में, और वैसे मैं आपको समझा ही रही हूँ, आप उसको सुने, चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। नारीवाद ही एक विचारधारा है, और नारीवादियों का मानना है ये एक ऐसी विचारधारा है जो मेल डोमिनेट समाज का विरोध करता है। मेल डोमिनेट मतलब पितृसत्तात्मक समाज जो होता है, पैट्रियार्चिकल सोसाइटी जो होती है, उसका ये लोग विरोध करते हैं। इनका कहना है कि समाज में, चाहे घर में चले जाओ, चाहे आप पूरे समाज में देख लो, चाहे आप देश में देख लो, हर जगह मेल का डोमिनेट है, मेल का बोलबाला है, मेल की ही चलती है, मेल की ही माननी होती है, पुरुष की ही चलती है, पुरुष का ही बोलबाला है। तो नारीवादी विचारक कहते हैं कि उनकी विचारधारा है कि समाज में जो मेल डोमिनेट है उसको ख़त्म किया जाए, ठीक है। नारीवादी विचारधाराओं के भी अलग अलग विचारक हैं। कुछ उदारवादी विचारक अलग कहते हैं, समाजवादी विचारक अलग कहते हैं, सांस्कृतिक विचारक अलग कहते हैं, ठीक है, पाश्चात्य विचारक अलग कहते हैं। बट हमें पहले अभी इस वीडियो में नारीवाद को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लोग कहते हैं कि जो मेल डोमिनेट समाज है, पितृसत्तात्मक समाज है, उसका ये लोग पूरी तरीके से विरोध करते हैं। ये कहते हैं कि हमें ऐसा समाज चाहिए ही नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि सुधार भी नहीं चाहते, ये लोग कहते हैं कि हमें बिल्कुल चाहिए ही नहीं, क्योंकि जहाँ जो मेल होते हैं वो हमेशा, चाहे वो घर ले लो, चाहे ऑफिस ले लो, चाहे आप कहीं भी कोई सा भी प्लेस ले लो, हर जगह से महिला का कहीं ना कहीं शोषण होता है, ठीक है। अब अगर कोई व्यक्ति है, अपने घर में देखेगा, माहौल आसपास देखेगा, वो कहेगा नहीं ऐसा तो नहीं होता। लेकिन एक विचारधारा है दोस्तों, और ये विचारधारा ना एक गांव, एक देश या एक समाज से नहीं बनती, ठीक है। ये ओवरऑल चीज़ें देखी जाती हैं और एक निष्कर्ष निकाला जाता है, एक रेशो निकाला जाता है। अगर आप 10 घर हैं आपके आसपास, तो उसमें से 5 से 6 घर ऐसे होंगे जहाँ पे महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। उनकी कुछ भी नहीं, मतलब उनकी एक भी बात नहीं मानी जाती। उनको कहा जाता है कि आप सिर्फ रोटी बना सकते हो, आप घर का काम कर सकते हो, आप बच्चे पैदा कर सकते हो, आप बच्चे को पाल सकते हो। आपको बच्चे पैदा करने वाली एक मशीन मान लिया जाता है महिला को। पर ऐसा नहीं है दोस्तों। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल शायद अपने ग्रंथों में भी सुने होंगे, पढ़े होंगे, ठीक है। बहुत सारी विदुषी थी, जैसे कि रोमाला, अपाला, घोषाल, सूर्या, सावित्री, श्रद्धा, कामिनी। ये सब वो लेडीज़ हैं, वो विदुषी हैं जो कहीं ना कहीं हमारे ग्रंथों में इनके बारे में वर्णन मिलता है। अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं, आज के समय में आप कोई एक क्षेत्र बता दो मुझे, कोई एक स्पेयर बता दो, कोई एक एरिया बता दो
कि जहाँ पे महिलाएं नहीं गई हैं। आर्मी, फाइट फ्लाइट, आपका इवन दैट पायलट हो, ठीक है, या फिर कोई भी फील्ड बता दो आप मुझे, ट्रेन ड्राइवर नहीं आपको महिला मिलती, कोई भी फील्ड बता दो जहाँ पे महिलाएं नहीं हैं, ठीक है। हर फील्ड में, ठीक है, महिलाएं हैं। आपने बहुत सारी महिलाओं के नाम सुने होंगे, IAS ऑफिसर महिलाओं में बहुत सारी महिलाओं के नाम है। किरण बेदी हमारी एक ऐसी मतलब महिला थी जो पहली IPS ऑफिसर बनी थी, IPS ऑफिसर, ठीक है। और कहा जाता है कि मतलब महिलाएं तो बहुत सेंसिटिव होती हैं, वो कैसे लोगों को दंड देंगी या कैसे लोगों को पीटेंगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, महिला हो या पुरुष हो, जब एक जन्म होता है ना बच्चे का, तो वो बच्चा होता है, और बच्चा होता है फिर हम उसको जिस तरीके से पालते हैं वो उस तरीके से बच्चा ढल जाता है। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो दोनों की बोन्स, दोनों का अगर मांस की बात करें, उनकी खाल, किसी चीज़ में, स्किन में, किसी चीज़ में कोई अंतर नहीं होता, वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं। लेकिन बाद में उनकी परवरिश ऐसे की जाती है जिस वजह से दोनों में अंतर हो जाता है। आपने देखा ही होगा, किसी एक अब 1.5 साल 2 साल 3 साल बच्चे की, छोटे बच्चे का बर्थडे है, अगर एक बेटा का है एक बेटी का है, ठीक है, तो आप लड़की के बर्थडे में जा रहे हो तो आप क्या लेके जाओगे? गुड़िया, किचन सेट, है ना। और अगर आप एक लड़के के बर्थडे में जा रहे हो उसके लिए बंदूक ले जाओगे, कार ले जाओगे, यानी कि आपका माइंड सेट है कि किसका बर्थडे है, लड़की का या लड़के का, ये हमने बनाया है। बच्चा जब जन्म लेता तब ऐसा कुछ नहीं होता। उसी तरीके से आज आगे भी उनकी परवरिश उनको इस तरीके से, मतलब उनको हर टॉपिक पे टोका जाता है कि तुम तो लड़की हो, तुम्हें ऐसे रहना चाहिए, तुम तो लड़की हो, तुम्हें ऐसे रहना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, माइंड सबके पास बराबर होता है। वो जब हम जिस क्षेत्र में क्षमता अपनी लगाते हैं और उस क्षेत्र में हम डेवलप कर जाते हैं, कहने का सेंस बिल्कुल है। अगर इसी तरीके से अगर ये जो कुछ बहुत अच्छी लेडीज़ थी जो बहुत कुछ कर गई हैं, इनके पेरेंट्स अगर सपोर्ट नहीं करते, किरण बेदी हो गई, कल्पना चावला हो गई, ठीक है, सुरेखा रामचंद्र घोषाल, लक्ष्मी लाकरा वगैरह, ये जब लक्ष्मी लाकरा के बारे में अगर आपने कभी सर्च किया हो या पता हो, एक ट्रेन ड्राइवर है, बट ये कौन है? ST वर्ग से, जनजाति वर्ग से है। जनजाति वर्ग वाले अपने बच्चे को ट्रेन ड्राइवर बना सकते हैं। सोचो, ट्रेन ड्राइवर नाम सुनते ही लोग सोचते हैं नहीं मेरी बेटी ड्राइवर नहीं बनेगी, है, ट्रेन ड्राइवर है, ट्रेन पायलट है। कहने का सेंस ये है कि हमें अपने बच्चे को उसको एक्सप्लोजर करने का मौका दो। वो अपनी क्षमताओं को जितना ज़्यादा एक्सप्लोजर करेगा अपने आप को, उतना ज़्यादा वो विकास कर पाएगा, चाहे बेटा है चाहे बेटी है, ठीक है। अब मतलब एक महिला है, एरियंट मॉन्टेग्यू, ये कहती हैं यदि किसी देश की संस्कृति जाननी है, हम कहते हैं ना कि नहीं हम अपनी महिलाओं को इतनी छूट नहीं देंगे, अगर हमने इतनी छूट दी तो हमारी संस्कृति बिगड़ जाएगी, हमारी संस्कृति का नाश हो जाएगा। अरे छूट किसे कहते हैं? छूट, आप गलत संस्कार मत दो, उन्हें मौका दो, मौका हर चीज़ का दो, लेकिन गलत संस्कार मत दो। चीज़ें संस्कारों से ख़राब होती हैं। हर एक कोई एक अपने लड़की से पूछता है कि बेटा कहाँ गए थे, ठीक है, क्यों जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, सारी इन्फॉर्मेशन आप बेटी से लेते हो। कभी बेटे से लेके देखो, बेटे से भी लो। अगर आप बेटे से भी लोगे, सिंपल सी बात है, आपका बेटा गलत नहीं करने वाला तो किसी लड़की के साथ भी गलत नहीं होने वाला। अगर हम अपने बेटों को ही थोड़ी सी अच्छी शिक्षा दे दें, यही बातें करते हैं नारीवाद, जो हमारी एक मन की भावना जो निकल रही है ना, यही है नारीवाद। और नारी को सपोर्ट करते हैं, नारी को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, नारी को हर फील्ड में जाने का मौका दिया जाए, ये कहते हैं नारीवाद। इसी तरीके से मतलब ये हैरियट मॉन्टेग्यू कहती है कि किसी देश की आपको संस्कृति को सही से जानना है ना, तो उस समाज में उस आधे हिस्से की हालत पर विचार करो। आधा हिस्सा मतलब आधा स्त्री, हर समाज में स्त्री पुरुष होते हैं, थोड़ा बहुत रेशो ऊपर नीचे होता है, लेकिन कहने का मतलब इनका है कि उस आधे हिस्से की हालत पर विचार करना चाहिए जिस पर समाज का दूसरा आधा हिस्सा अदम्य शक्ति का प्रयोग करता है। मतलब वो अपनी पूरी तरीके से, हर तरीके से अपनी शक्ति का प्रयोग किस पे करता है? महिला पर करता है। दिन रात महिला घर में काम करती है, बच्चे पैदा करती है, बच्चे पालती है, हर चीज़ संभालती है, लेकिन उसको कोई भी चीज़ लेना है, पैसे लेने हैं तो अपने हस्बैंड से मांगने पड़ेंगे, हिसाब देना पड़ेगा, ठीक है, उसको हिसाब देना पड़ेगा।
हस्बैंड को कभी हिसाब नहीं देना पड़ता, लेकिन महिलाओं को हिसाब देना पड़ता है। अब कुछ महिलाएं या कुछ जेंट्स बोलेंगे नहीं नहीं हमारे घर में तो नहीं ऐसा होता। मैं उन लोगों की बातें कर रही हूँ, अगर इंडिया में 100 लोग हैं तो 100 में से 51 घर 1 हाउसेज में या समाज में ऐसा होता है। मैं उनकी रेसों की बात कर रही हूँ। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको उस देश की संस्कृति जाननी है ना, तो वहाँ की महिलाओं की स्थिति देख लो। जिसने उस देश की महिलाओं की स्थिति देख ली, अगर वहाँ पे महिलाओं को स्थिति अच्छी है तो वो देश अच्छा है, सिंपल सी बात है। इसी तरीके से मतलब एक और थिंकर है मैरी आर बियर्ड, वो कहती है कि ऐतिहासिक दृष्टि से पुरुष के प्रति स्त्री की पूर्ण पराधीनता का सिद्धांत, पूर्ण पराधीनता का सिद्धांत मतलब स्त्री पूरी तरीके से पुरुष के आधिपत्य में रहेगी, ठीक है। पूर्ण पराधीनता का सिद्धांत ऐसी मनगढ़ंत कहानी है, ये कोई कहीं लिखा नहीं है कि स्त्री पुरुष की हर बात माने, उसका भी लॉजिकल है, उसका भी माइंड है यार, वो भी अपना चलाएगी। तो ये ऐसी मनगढ़ंत कहानी है जो मानव मन ने एक बार गढ़ ली और उसको माइंड में इस तरीके से उन्होंने बना लिया है और वो उसे तोड़ना ही नहीं चाहते। आज अपने संसद की बात कर लो, इंडिया की। वैसे नारीवाद विचारधारा सिर्फ इंडिया की नहीं है, वर्ल्ड की विचारधारा है, लेकिन हम अपने इंडिया की बात करते हैं। अपने संसद की बात कर लो, संसद में क्या 50% महिलाओं का आरक्षण है? 50% तो छोड़ो, 33% महिलाओं के आरक्षण के लिए पता नहीं कितनी साल हो गई कि मतलब वो विधेयक, वो बिल आ रखा है, लेकिन आज तक वो कानून नहीं बन पाया, आज तक वो पास नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं मेल को कहीं ना कहीं ये डर है कि अगर एक बार संसद में ये बिल पास हो गया तो फिर हमारी चलने वाली नहीं है। और कोई भी समाज हो, जब किसी भी समाज की किसी व्यक्ति की शक्तियाँ कम होती हैं ना, तो शक्तियाँ जब जाती हैं तो सबको छटपटाहट होती है, सबको डर लगता है, सबको परेशानी होती है। तो इसलिए आज तक पास नहीं किया हमारे संसद में कि महिलाओं को 33% भी आरक्षण दे दिया जाए, जबकि महिलाएं कितनी हैं आप खुद सोचो। और जब तक हम महिलाओं को उनका लॉजिकल माइंड को यूज़ नहीं करने देंगे, तब तक किसी भी समाज का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। महिलाओं के प्रति थोड़ी सोच बदलो, इज्जत दो और इज्जत लो। कपड़े से कोई किसी की इज्जत नहीं बनती, ये आपकी आंखों में शर्म होती है। आपको अपनी नज़रिया बदलना पड़ेगा, आप अपना नज़रिया बदलो। दूसरे के कपड़े से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कहने के बस तरीके हैं अपने आप को बचाव करने के, ठीक है। तो दोस्तों मेरा भी यही कहना है और नारीवादियों का भी यही कहना है कि थोड़ा सा नारियों को आगे बढ़ने दो। नारी बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत पावर होती है। नारी एक ऐसा शख्सियत है जो हर तरीके से अपने आप को हर जगह एडजस्ट कर सकती है। इसी तरीके से कुछ विचारक हैं, जैसे आपने पॉलिटिकल साइंस में प्लेटो और अरस्तु के बारे में पढ़ा होगा। प्लेटो जो है वो नारी समानता का समर्थन करते हैं, संरक्षक वर्ग की नारी का समर्थन करते हैं, मतलब जो पढ़ी लिखी नारी हैं उनका वो समर्थन करते हैं कि भाई पढ़ी लिखी नारी और पढ़े लिखे पुरुष समान होने चाहिए। लेकिन अरस्तु ऐसे विचारक है जो नारियों के लिए कहते हैं नहीं नहीं, नारी के अंदर मतलब वो उनकी यही सोच है कि उनके अंदर उतना ज़्यादा माइंड नहीं होता, वो लॉजिकल माइंड नहीं होता, तो उन्हें दास बनकर रहना चाहिए। विचारक हैं, हमारे भी विचार होते हैं, आपके भी विचार होते हैं, वैसे ही इनके भी विचारक हैं। अच्छे बुरे कुछ भी हो सकते हैं, हम उनको निर्णय दे सकते हैं, बट इनके विचार हैं। एक नारीवाद से संबंधित एक कॉन्फ्रेंस होती है न्यूयॉर्क रेड स्टॉकिंग्स करके 1969 में। उसमें नारीवाद को सशक्त अभिव्यक्ति का मौका मिलता है, नारीवादियों को बोलने का मौका मिलता है, उनकी बात को रखा जाता है। और तब से लेके अभी तक इस पर खूब बात कर रहे हैं। इंडिया की बात करें तो अगर हम अपने वेदों की ऋग्वेद की बात करें, उस समय हमारे वेदों के समय नारी को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया गया था। इंडिया में तो खैर आज भी अगर मैं बात करती, कोई भी पूजा पाठ होती है तो बिना नारी के नहीं होती। हर संस्कृति में नारी को आगे रखा जाता है। लेकिन धीरे धीरे करके जो सोच बदल गई है लोगों की कि नहीं, नारी के अंदर दिमाग नहीं होता। आपको बच्चे को मैथ पढ़वानी है तो ज़्यादातर मैथ के लिए जेंट्स टीचर ढूंढते हैं। फीमेल टीचर के लिए उनके माइंड में होता है कि नहीं फीमेल का मैथ अच्छा नहीं होता। ये चीज़ गलत है। उनके अंदर भी लॉजिकल माइंड बहुत है, लेकिन बस उसको यूज़ करने का मौका नहीं मिलता। कहने का सेंस ये है, ठीक है। तो आज के युग में वैज्ञानिक चिंतन, शिक्षा, व्यवसाय से जुड़े अवसरों के विस्तार के साथ यह सिद्ध हो चुका है कि स्त्री पुरुष की
मानसिक क्षमता, निर्णय बुद्धि, उत्तरदायित्व, योग्यता में कोई अंतर नहीं होता। आज हर चारों तरफ जो माहौल है उसको देख के पता चल चुका है कि स्त्री में किसी भी क्षमता की कमी नहीं है, कैसी भी क्षमता की कमी नहीं है। हर तरह की क्षमता है, चाहे वो लॉजिकल हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो व्यवसाय से संबंधित हो, बिजनेस से संबंधित हो, एजुकेशन से संबंधित हो। हर तरह की एजुकेशन लेने के लिए स्त्री रेडी है और हर तरह के काम करने के लिए। तो जब स्त्री के अंदर क्षमता है अच्छे से, तो उसको एक्सप्लोजर करने के लिए उसको मौका दिया जाना चाहिए। नारीवादियों का यही विचार है कि स्त्री को समान रखा जाए पुरुष के, या फिर पुरुष और स्त्री ऐसी कोई चीज़ ही नहीं होती। हमारे मानवाधिकार जब 10 दिसंबर 1948 में यूएनओ यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने हमें मानवाधिकार दिए, तो मानवाधिकार देते समय हमें मानवाधिकार मिले हैं, ना कि स्त्री के अधिकार, पुरुष के अधिकार। ऐसा कहीं कोई टॉपिक ही नहीं है कि स्त्री के अधिकार है या पुरुष के अधिकार। इंडिया की बात कर ले, अपने मौलिक अधिकार हैं जिनका हनन होने पर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। उसमें भी साफ लिखा हुआ है कि मौलिक अधिकार, स्त्री और पुरुष का वहाँ भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो कहने का मतलब हमारी किताबों में भी नहीं है, हमारे मानसिकता में, हमारे मन में क्यों है? इस चीज़ को हटा दिया जाए। थोड़ा थोड़ा हम खुद बदलें, अपना घर बदलें, अपनी सोच बदलें, समाज भी बदलेगा। तो नारीवादियों का कहना है कि नारी को समान लेके आओ, आगे लेके आओ, और जब नारी का विकास होगा तो एक समाज का विकास होगा। इसके अलावा कभी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें नारीवाद की मतलब धाराएं पढ़ेंगे, उसमें हम अलग अलग जानेंगे कि उदारवादियों का क्या विचार है, समाजवादियों का क्या विचार है, सांस्कृतिक नारीवादी वालों का क्या विचार है। तो नारीवाद टॉपिक थोड़ा और बड़ा है, बट आज हमने कंसेप्ट समझने की कोशिश की है। आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। और थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो, कमेंट भी किया करो, और टॉपिक भी बता दिया करो दोस्तों। ओके।